आप सभी दर्शकों, प्रेमी बंधुओं व प्रभु के अनन्य भक्तों को हमारी तरफ से सादर प्रणाम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के इस वीडियो में। मित्रों, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, हम इतने दिनों तक आपके समक्ष, आपके बीच एक भी वीडियो लेकर नहीं आ पाए, कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से। तो मित्रों, चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला प्रसंग, यानी कि वाल्मीकि रामायण का 12वां 13वां सर्ग, यज्ञ चर्चा। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी आपसे बार बार यही विनती है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अगला प्रसंग। लखी आगमन बसंत कर, नृप दशरथ हर्षाय, मांगी आज्ञा यज्ञ हित, श्रृंगी ऋषि ढिंग जाय। बसंत ऋतु के आते ही महाराज दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक श्रृंगी ऋषि के पास जाकर उनसे यज्ञ कार्य प्रारंभ करने की आज्ञा मांगी। सादर तिन अनुशासन पाई, अगुर वशिष्ठ कहलीन बुलाई। काश्यप वाम देव बुलवाए, ऋषि जावाली सुयज्ञ आए। श्रृंगी ऋषि की आज्ञा पाकर उन्होंने पहले गुरु वशिष्ठ जी को आदरपूर्वक बुलवाया, फिर कश्यप, वामदेव तथा जावाली और सुयज्ञ ऋषि को भी बुलवाया तथा वह सब के सब आ भी गए। आशीर्वाद समन मुख पाई, अपायो सुख अति दशरथ राई। कह्यूं बहोरी जोरी जुग पानी, अमेटिय सब मिली मोर गलानी। सब ऋषियों से आशीर्वाद पाकर महाराज दशरथ बहुत सुखी हुए और फिर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप सब लोग मिलकर हमारे दुख को दूर कीजिए। तब वशिष्ठ गुरु कह समुझाई, अधारिय धीर सोच बिसराई। अबेंगी हिमख सामा मंगवावहूँ, सरयू तर तट पहुँचावहूँ। तब तो गुरु वशिष्ठ जी उन्हें समझाकर कहने लगे कि आप सब चिंताओं का त्याग कर धीरज धारण कीजिए और जल्दी से यज्ञ की सामग्री मंगवाकर सरयू के उत्तर किनारे पर पहुंचाइए। असुंदर चपल तुरंग सजाई, अछाणहु त्यागी हृदय दुचिताई। अनिश्चय अवश्य मनोरथ पावहूँ, अविघ्न विनाशन कार्य करावहूँ। सुंदर सा एक चंचल घोड़ा सजाकर हृदय का संदेह दूर करके उसे छोड़ दीजिए तथा विघ्नों का नाश करने वाले सभी उपाय करा लीजिए। मुझे निश्चय है कि आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। किंतु ध्यान राखिए सदा, तजिए न शास्त्र विधान। सर्वेश्वर करी हैं अवश्य, राजन तब कल्याण। परंतु यह ध्यान हमेशा रखिए कि शास्त्र के विधान के खिलाफ कोई काम न होने पावे। हे राजन, वह परमात्मा आपका कल्याण अवश्य करेगा। अनिश्चर करहि छिद्र अन्वेषण, अविधिवत कर्म ही यज्ञ विशेषण। अक्षण क्षण सजग रही नर पाला, अजानिय सहज न यज्ञ कराला। निशाचर लोग जो कि यज्ञ होना नहीं चाहते, वह हमेशा उसको त्रुटियों को ढूंढा करते हैं, इसलिए विधि पूर्वक सब कार्यों का होना ही यज्ञ की विशेषता मानी जाती है। हे राजन, आप हर समय सावधान रहना, क्योंकि यह यज्ञ बड़ा कठिन है, इसे सहज न जानना। इहि मख विघ्न परहि यदि कोई, करता प्राप्त विनाश ही होई। तब कह भूप सुनिय द्विजराई, तब आज्ञा हम शीस चढ़ाई। इस यज्ञ में यदि कोई विघ्न पड़ जाता है तो उसका करने वाला नाश को अवश्य प्राप्त होता है। तब तो महाराज दशरथ बोले कि हे महाराज, आपकी आज्ञा को मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ। इसके बाद
पाय रजाय सचिव हरसाई, अभय कार्यरत बार न लाई। सकल सभासद मोद मनावत, निज निज गृह गमने सुख पावत। महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर मंत्री लोग प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ के कार्य में उसी समय लग गए तथा से सभी सभासद प्रसन्न होते हुए सब सुख से अपने अपने घरों को चले गए। अबिह सत भवन गए नृपराई, अकरत मन ही मन भाग्य बढ़ाई। असुनि अंतःपुर बहु सुख माना, जाय न सो किहूँ भांति बखाना। महाराज दशरथ भी अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए तथा मन ही मन खूब प्रसन्न होते हुए अपने भवन को चले गए। यह सब हाल सुनकर अंतःपुरवासी बड़े सुखी हुए जो कहने योग्य नहीं। मख कर पूर्ण प्रबंध करी, अवध नृपति गुणधाम। अगुरु वशिष्ठ कह बोली नवि, बोले वचन ललाम। यज्ञ का पूरा प्रबंध करके सर्वगुणों के भंडार महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर और उन्हें प्रणाम करके बोले कि नाथ यज्ञ आरंभ करावहूँ, बाधा हरण उपाय बतावहूँ। मन रक्षक नहीं आप समाना, अपुनि कह करिय स्तुति विधि नाना। हे महाराज, अब आप यज्ञ प्रारंभ कराइए और विघ्नों को दूर करने वाले उपाय भी बताइए, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला आपके समान दूसरा नहीं है। इसके बाद भी नाना प्रकार से उनकी स्थिति करके फिर कहने लगे कि करी न बिलम मख देउ रचाई, असुनि मृदु बचन कहिउ मुनिराई। अजिहि विधि पूर्ण सुमख तब होई, करिहौ नृपवर साधन सोई। हे महाराज, अब आप देर न करके यज्ञ को रचाइए। उनकी यह बात सुन वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, आपका सुंदर यज्ञ जैसे भी शीघ्र पूरा होगा मैं वही उपाय करूंगा। अस कही मुनिवर बार न आनी, बुलवाए बहु द्विज विज्ञानी। अभूमि खनक चाकर गए आई, अशिल्पी गायक न तक बुलाई। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने उसी समय बहुत से विशेष ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलवाया। पृथ्वी खोदने वाले नौकर, कारीगर तथा गाने वाले और नाचने वाले भी बुलाए गए। कह सब सन मख भूमि सजाओ, नृप सन कौशल फल पहु पावहूँ। आवश्यक सब वस्तु जुटाई, अलहि संतोष कहिऊँ मुनिराई। वशिष्ठ जी ने सबसे कहा कि तुम सब जाकर यज्ञ की शोभा को बढ़ाओ, तुम्हें राजा से बहुत सा पुरस्कार मिलेगा। इस प्रकार सभी जरूरी चीजें इकट्ठी हो जाने पर संतुष्ट होकर वशिष्ठ जी मंत्रियों से बोले कि हय साला गज साल बहु, अतिथिशाल बनवाय। असाजहु सुख सामा सकल, ना त्रुटि पर दिखाय। बहुत सी घुड़सारें और हाथी खाने तथा मेहमान खाने बनवाकर उनमें सब प्रकार के सुखों की सामग्री इकट्ठी कर दो, देखो कोई कमी न रहने पावे। असुनि यह सचिवन शीश नवाई, कहियूँ की होय असहि मुनिराई। बहुरी सुमंत ही तीर बुलाई, कह सादर मुनि बर समुझाई। वशिष्ठ जी की यह बात सुन मंत्री लोग सर झुकाकर बोले कि हे मुनिराज, ऐसा ही होगा। तब तो मुनिवर ने सुमंत जी को अपने पास बुलाकर आदर पूर्वक उनसे कहा कि मिथिलापति काशीपति लावहूँ, के कई नृपहु सवेग बुलावहूँ। लावौ मगध नृपन कह जाई, पुनि सवीर सौराष्ट्र बुलाई। मिथिलापति राजा जनक तथा काशीपुरी के महाराज और राजा केके को जल्दी से बुलावाइयो, और मगध देश के राजाओं तथा सौवीर के और महाराष्ट्र राजाओं को तो जाकर बुला लाओ। इनके अलावा जग महमाननीय नृप जेते, पत्र पठाय बुलावो ते। कहिउ सुमंत दो कर जोरी,
नहीं पई हूँ अनुशासन खोरी। संसार में जितने भी बड़े बड़े राजा लोग हैं उन सबको पत्र भेजकर बुलवाओ। यह सुनकर सुमंत्र जी दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आपकी आज्ञा पालन करने में कोई भी कमी नहीं होगी। इसके बाद दीन्हे चहु दिश दूत पठाई, आए सब नप अवसर पाई। यज्ञ प्रबंधक खोर न लाई, विधिवत करत नपन पहुनाई। चारों ओर दूत भेज दिए तथा समय पर सभी राजा लोग आ पधारे, जिनका यज्ञ का प्रबंध करने वालों ने अच्छी तरह विधि पूर्वक खूब आदर सम्मान किया। कह वशिष्ठ तब दशरथई, सुनिए श्री नृपराय। चलिए यज्ञ हित साज, अब गए भूप सब आय। तब तो वशिष्ठ जी राजा दशरथ से बोले कि हे राजन, अब आप यज्ञ के लिए तैयार होकर चल दीजिए, क्योंकि बुलाए हुए सभी राजा लोग आ गए हैं। सुनत सुधा साने वचन, श्रृंग ऋषि लई साथ। शुभ मुहूर्त रानिन सहित, चले अयोध्यानाथ। वशिष्ठ जी के ऐसे अमृत से सने हुए वचन सुनते ही महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि को साथ लेकर शुभ शाइत में राजा रानियों सहित यज्ञ भूमि की ओर चल दिए। अगमन्यु राज समाज इमी, आगे ऋषि समुदाय। अभासत शैदा कल युगी, सकहु न सोच बिगाय। इस प्रकार महाराज का वह राज समाज ऋषियों को आगे करके सरजू पार को चल दिया। श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कि वह शोभा कहने में नहीं आ सकती। मित्रों, बालकांड का 12वां व 13वां सर्ग यहीं पर समाप्त हुआ। 14वां सर्ग यज्ञ वर्णन लेकर हम अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो में इस वाल्मीकि रामायण के बताने में, गाने में, सुनाने में अगर किसी भी प्रकार की हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं और आपसे हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा घर घर रामायण, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है आप लोगों के समक्ष वो पूर्ण हो सके। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।